नमस्कार मित्रों। कुछ ही दिन पूर्व सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित हुआ और उसमें विभिन्न प्रकार के समाचार हमें देखने एवं सुनने को मिले और कुछ अभिभावक हों, छात्रों हों, उनके द्वारा सीबीएसई के मूल्यांकन पद्धति पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो उसके संबंध में मैंने सोचा इस वर्ष हम भी मूल्यांकन करके आए सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं का, और सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से हमें यह अनुभव हुआ कि इतनी साफ स्वच्छ फेयर कि लगता नहीं है कि किसी छात्र का सीबीएसई मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से अहित हो सकता है। जैसे मैं सामान्य रूप से आप बताऊं, मूल्यांकन पद्धति कैसी है सीबीएसई की। अच्छे शिक्षक मूल्यांकन में विषय विशेषज्ञ शिक्षक, विषय संबंधित शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं और जब वो नियुक्त होते हैं और मूल्यांकन केंद्र में पहुंचते हैं तो मैं आपको बताऊं कि प्रथम दिवस में मान लीजिए हम 10 विषय शिक्षक हैं और एक बच्चे की रैंडमली एक कॉपी उठाई जाती है, ली जाती है। कोई भी बच्चा हो सकता हो, किसी भी बच्चे की कॉपी हो सकती है और मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों को कोई पता नहीं रहता है कि ये कॉपी कहाँ की है, किस क्षेत्र की है, क्योंकि जो बाहर का पृष्ठ होता है जब बच्चा कॉपी में लिखता है वो बाहर का पृष्ठ भी निकाल लिया जाता है, उसमें एक अलग स्पेशल कोडिंग कर दी जाती है सीबीएसई के रीजन केंद्र के द्वारा, रीजन सेंटर के द्वारा। तो हमें पता नहीं रहता है कि ये कॉपी किस क्षेत्र से आई है, कहाँ की होगी, किस रीजन की होगी या किस विद्यालय की होगी। तो पहले दिन क्या होता है, एक जब कॉपी उठाई जाती है तो उस कॉपी की प्रतिलिपियां कराई जाती हैं, जीरोक्स कराई जाती हैं और उसके मान लीजिए 10 शिक्षक हैं तो 10 कॉपीज कराई जाएंगी प्रतिलिपियां, और प्रत्येक शिक्षक को एक कॉपी दी जाती है और उस दिन पूरे दिन भर, केवल पहले दिन, उसको छद्म मूल्यांकन कहते हैं, मॉक इवेल्युएशन। तो पहले दिन शिक्षकों के द्वारा, 10 शिक्षकों के द्वारा वही मूल्यांकन करना, उसी पुस्तिका का, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना है। तो अब जो उनके उन शिक्षकों के मध्य जो अंतर आना चाहिए वो ज्यादा अंतर भी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 80 अंक की कॉपी है, 80 अंक का प्रश्न पत्र है, उसका हमने मूल्यांकन करना है, यानी मैंने 50 अंक दिए उस कॉपी में और किसी ने 70 दिए और किसी ने 30 दिए, तो इतना अंतर नहीं हो सकता है। तो अंतर 2-4 अंक का, 5 अंक का हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होता। यदि ज्यादा अंतर आया जाता है या आ जाता है तो जो सीएनएस होता है, जो हमारा सेंटर नोडल सुपरवाइजर होते हैं, उनके द्वारा उसमें संज्ञान लिया जाता है और बताया जाता है कि इतना अंतर क्यों आ रहा है, तो उसको पुनः चेक करने के लिए कहा जाता है। तो पहले दिन यह कार्य होता है मूल्यांकन केंद्र में जाकर के, और उसके बाद जो दूसरा दिन शुरू होता है तो दूसरे दिन में सीबीएसई का एक नियम है, राज्य बोर्डों, राज्य परिषदों का जैसा नहीं है कि शिक्षक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी कॉपी चेक करते हैं, कॉपीज का मूल्यांकन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां पे अधिकतम 20 कॉपी से अधिक दी नहीं जाती हैं। और सिस्टम क्या होता है, देखिए, मुझे 20 कॉपी मिली और 20 कॉपी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हकीकत तो ये है भी एक दिन में 8-10 घंटे कॉपी चेक करने के उपरांत भी हम 20 कॉपी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं बताऊं कैसे नहीं पहुंच पाते हैं। तो नियम यह है कि आपको कॉपीज मिलेंगी और आपको कॉपीज का मूल्यांकन करना है, और उसमें जैसे एक कॉपी मैंने चेक की, यानी एक करके 10 कॉपीज मैंने चेक कर ली, तो 10 कॉपीज का मूल्यांकन करने के उपरांत मेरे जो साथी शिक्षक होगा, वो साथी शिक्षक उन 10 कॉपीज का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वह करेगा, रिचेकिंग करेगा, और उसकी 10 कॉपीज का मूल्यांकन रिचेकिंग के रूप में मैं करूंगा। तो और ये भी एक भय रहता है कि यार कहीं मैं गलत चेक करूंगा, किसी प्रश्न के उत्तर को सही लिखा और मेरा साथी मैंने उसका गलत मूल्यांकन कर दिया और मेरे साथी ने पकड़ लिया, या उसकी कॉपी में उसने गलत मूल्यांकन कर लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, तो एक शर्मिंदा भी होती है। तो हम बहुत ध्यान से, बहुत डीपली, बहुत गहराई के साथ हम मूल्यांकन करते हैं। और उसके बाद देखिए, एक तो ये सिस्टम हो गया, और बाकायदा रिचेकर के उसमें साइन होते हैं, पूरा डिटेल होता है और उसका टीचर आईडी भी वहां पे पड़ती है।
और उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हमारे पास यानी 10 शिक्षक हैं, तो 10 शिक्षकों में लगभग 2 या 3 AHE होते हैं, एडिशनल जो हेड इवेल्युएटर होते हैं। तो उन AHE का कार्य होता है कि हमने जो कॉपी चेक की उनमें कहीं अंकों के जोड़ने में कहीं त्रुटियां तो नहीं हो रखी, कहीं किसी प्रश्न यानी कोई प्रश्न 4 अंक का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको उसमें 5 अंक दे दिए गए हैं, या 4 अंक का और 4 अंक का पूरा सही लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं उसको 1 अंक कम दिया है, 4 ही आने थे और 3 ही दिए हैं। तो AHE का वह कार्य होता है कि वो जो 2 या 3 10 शिक्षकों में 2 या 3 AHE होते हैं, उनका कार्य होता है कि उस कॉपी का बहुत विस्तृत तरीके से निरीक्षण करना कि कहीं गलत तो नहीं हो रखा, और उसके भी हस्ताक्षर होते हैं और उसकी भी टीचर आईडी वहां पर पड़ जाती है AHE की। उसके बाद बता रहा हूं, उसके बाद हमारा एक केंद्र का HE होता है, उसको हेड इवेल्युएटर कहते हैं, और उसका कार्य होता है कि हम जितने शिक्षक कॉपीज अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें से वो क्या करेंगे, 5-5 कॉपीज लेंगे, रैंडमली किसी भी कॉपी को ले सकते हैं वो, और उस कॉपीज का वो मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कहीं जोड़ने में कहीं गलतियां तो नहीं हो, किसी प्रश्न में 3 अंक देने थे या 4 अंक देने थे, कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिए गए, या कहीं पूरा बच्चे ने सवाल अच्छा लिखा है और उसको कम अंक दिए गए, ऐसा तो नहीं है। ऐसी स्थिति ये काम होता है ये HE का। और उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद एक कार्य और होता है CNS का, जो हमारा सेंटर नोडल सुपरवाइजर होते हैं, उनका कार्य ये होता है कि वो हमारी सारी कॉपीज को देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे 20 उत्तर पुस्तिकाएं मेरे पास थी, तो उसमें से 2 उत्तर पुस्तिकाओं को ले लेंगे और उसको चेक कर लेंगे कि सही तरीके से इसका मूल्यांकन हुआ नहीं, ऐसे ही दूसरे शिक्षक की ले लेंगे, तो फिर अंतिम में रिस्पॉन्सिबल वो भी होते हैं, जिम्मेदार वो भी होते हैं। तो एक इतनी कड़ी है, बताइए, पहले दिन छद्म मूल्यांकन, आपका मॉक इवेल्युएशन, दूसरे दिन से आपको 20-20 कॉपी अधिकतम मिलनी है, और उसमें भी मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं 15 से ज्यादा पहुंच ही नहीं पाया पूरे 8-9 घंटे उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन करने के उपरांत में। क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और रिचेकिंग भी करनी होती है रिचेकर के रूप में, और उसमें पूरा डिटेल भी जाता है, और कल के दिन कुछ गलतियां हो रही हैं तो हम भी उसके लिए भी जिम्मेदार हैं, और रिचेकर के रूप में भी हम जिम्मेदार हैं। तो ये सारी प्रणाली है मूल्यांकन पद्धति की। तो अब उसके उपरांत मुझे नहीं लगता है, मेरा जो अनुभव है कि ऐसी कोई CBSE के मूल्यांकन में किसी बच्चे को, जो होनहार बच्चा है, उसको कम अंक मिलते हों। और यह भी देखा जाता है कि बच्चे को अधिकतम अंक दिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है हम लोगों को भी, कि आप अगर बच्चे को 39 नंबर आ रहा है तो 40 दीजिए, 49 नंबर आ रहा है तो 50 दीजिए। ये कोई सॉफ्टवेयर भी वो विकसित किए रहते हैं CBSE में कि ऐसा डिजिट उसमें चढ़ता ही नहीं है, वो अगला अंक ले लेता है। और साथ में कोई अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चा हो तो यह भी बोला जाता है कि भरसक कोशिश करिए कि उसको और आप अंक दे करके उसको उत्तीर्णता की ओर ले जाइए। तो अब किसी बच्चे के द्वारा, छात्र के द्वारा यदि कॉपीज में कुछ लिखा ही नहीं है, या कुछ इस प्रकार की हकीकतें लिखी हैं कि रामायण का सवाल किया जा रहा है और महाभारत का उत्तर लिखा जा रहा है, तो ऐसे में अंक मिलना स्वाभाविक मतलब यानी सही नहीं होता है। और साथ में कई बच्चे ऐसी भी स्थिति के होते हैं, विज्ञान जैसे विषयों में भी गीत लिख के आ जाते हैं, हनुमान चालीसा लिख के आ जाते हैं, या जिसका सारोकार नहीं होता है, जिससे संबंध नहीं होता है, ऐसे विषयों को उपस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ऐसे में अंक मिलना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। तो यदि मूल्यांकन पद्धति के बारे में मेरे से आप पूछेंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो CBSE की जो मूल्यांकन पद्धति वो मुझे उत्कृष्ट स्तर की लगी। उसमें किसी भी प्रकार के होनहार बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, और साथ में कमजोर बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे अंक दिए जाने का भी प्रावधान किया जाता है, और प्रोत्साहित हम लोगों को किया जाता है। तो ये हमारा अनुभव रहा। तो एक शिक्षक के रूप में वर्तमान में विशेष रूप से CBSE के जो विद्यालय, और उसमें भी साथ में जो हमारे उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के छात्र हैं, उनके छात्रों में और उनके अभिभावकों में इस प्रकार की भी अवधारणा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि CBSE की मूल्यांकन पद्धति खराब है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूं कि CBSE की मूल्यांकन प्रणाली सही है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इतने चरणों में मूल्यांकन पद्धति होती है। तो शायद इस पद्धति के अनुसार किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं हो सकता है। ये मेरे अपने विचार हैं, अनुभव है। धन्यवाद, नमस्कार।